नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। किसी बड़े घोटाले में अगर आरोपियों की एक के बाद एक रहस्यमय तरीके से मौत होने लगे तो बात अपने आप गंभीर हो जाती है। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में बिल्कुल यही हो रहा है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े घोटाले में राज्यपाल के बेटे से लेकर कई बड़े अफसर तक आरोपी हैं। पिछले 3 साल की जांच में आरोपियों की लिस्ट 2230 तक पहुंच चुकी है और इस दौरान 42 आरोपियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। 2 आरोपियों की मौत पिछले 24 घंटे के दौरान हुई। इनमें एक आरोपी जेल में था और दूसरा जमानत पर। कांग्रेस व्यापम के आरोपियों की मौत की सीबीआई जांच की मांग कर रही है और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि आरोपियों की मौत नेचुरल है, स्वाभाविक है। अब यह सवाल बीच बहस में है कि आखिर व्यापम के 42 आरोपियों की रहस्यमय मौत का सच क्या है। अगर इसमें साजिश नहीं है तो फिर सीबीआई जांच से परहेज क्यों? मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम घोटाले में बीते 24 घंटों के दौरान 2 और आरोपियों की रहस्यमय मौत हो गई। इनमें से एक आरोपी डॉक्टर नरेंद्र सिंह तोमर इंदौर जिला जेल में विचाराधीन कैदी था, तो दूसरा आरोपी डॉक्टर राजेंद्र आर्य 10 महीने से जमानत पर था। कहा जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर के सीने में दर्द उठा और उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि राजेंद्र आर्य की मौत ग्वालियर के अस्पताल में लिवर इन्फेक्शन के इलाज के दौरान हुई। पता नहीं, ये कह रहा है छाती में दर्द हुआ और यहाँ पे आए तो कह रहा है डेथ हो गई। टीएमटी में किसी ने नाम ले दिया, उन्होंने कहा कि ये भी थे। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले की जांच 2012 में शुरू हुई और इन दोनों मौतों को मिलाकर अब तक 42 आरोपियों की रहस्यमय हालत में मौत हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर आरोपियों की उम्र 25 से 30 साल के बीच थी। कांग्रेस इसे बड़ी साजिश बता रही है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री बाबूलाल गौड़ ने बेहद आपत्तिजनक लहजे में कहा है कि ये प्राकृतिक मौतें हैं। स्वाभाविक मौत होती, जो आएगा एक दिन तो उसको जाना ही पड़ा, चाहे राजा हो या रंग को। जेल में मौतें हुई, जेल हो या जेल के बाहर, मौत तो मौत है। सब जितने भी हुई, कोई एक्सीडेंटल हुई है, कोई नेचुरल मौत है। अब मौत के ऊपर तो किसी का बस नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर उनके कान पे जूं न रहेंगे तो ठीक है, हम लोग तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में मेडिकल प्रवेश परीक्षा और कई सरकारी नौकरियों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ था। ओएमआर शीट में हेराफेरी से लेकर अभ्यर्थियों की जगह दूसरे से परीक्षा दिलाने के मामले सामने आए तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एसआईटी से जांच कराने का आदेश दिया, जिसके बाद एक-एक कर आरोपियों की रहस्यमय मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। मई 2015 में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कबूल किया था कि कम से कम 40 आरोपियों की संदिग्ध मौत हुई है, जिनकी जांच जारी है। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आरोपियों की रहस्यमय मौतों के पीछे कोई बड़ी साजिश है, क्योंकि एसआईटी जांच के दौरान हुई मौतों का सच सामने नहीं आ पाया है, इसलिए मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी साजिश है और इसकी अलग से जांच होनी चाहिए सीबीआई की कि ये क्या है। मध्य प्रदेश सरकार सीबीआई जांच की मांग को सिरे से खारिज कर रही है। सरकार का दावा है कि सभी आरोपियों की मौत प्राकृतिक है, इसलिए सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं। अब बड़ा सवाल यह है कि एक ही घोटाले से जुड़े आरोपियों की एक के बाद एक भरी जवानी में मौत स्वाभाविक कैसे हो सकती है, और अगर इन मौतों के पीछे कोई साजिश नहीं है तो फिर सरकार को सीबीआई जांच से परहेज क्यों है। भोपाल में सरस्वती चंद्र और इंदौर में एहतियाब शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए बात करते हैं इस अहम मुद्दे पर। हमारे साथ मध्य प्रदेश स्टेट स्पोक्स पर्सन बीजेपी के विश्वास सारंग यहां मौजूद हैं। जीतू पटवारी हमारे साथ है, कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन, और यहां स्टूडियो में मेरे साथ अनुज गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। विश्वास सारंग जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, कैलाश विजयवर्गीय साहब कह रहे हैं कि नेचुरल डेथ है। एक ही घोटाले के मामले से जुड़े 42 आरोपियों की स्वाभाविक मौत, ये थोड़ा सा समझ से परे है, समझाएंगे आप?
नहीं, निश्चित रूप से देखिए ये नेचुरल डेथ है और मुझे लगता है कि हमें इसको बहुत राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। किसी की भी मृत्यु होना, मौत होना बहुत ही दुख भरा है, चाहे वो आरोपी हो या आरोपी ना भी हो। और मुझे लगता है कि यदि ऐसी कोई डेथ हुई है तो इसको हमें किसी साजिश से जोड़ना या इस घोटाले से जोड़कर देखने में मुझे लगता है कि ये उन जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ न्याय नहीं होगा। उनकी मृत्यु हुई है, ये दुखदायी है और मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, खासकर कांग्रेस के नेताओं से, कि इसको राजनीतिक साजिश इसके तहत ना करें। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी की लाश का उपयोग ना करें। कांग्रेस हर समय यही करती आई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में वो मुंह की खाती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय हर चुनाव में कांग्रेस हारती है और उनको हर महीने 2 महीने में 15 दिन में कहीं ना कहीं व्यापम को लेकर, उसके भूत को लेकर राजनीति करने की आदत हो गई है। जिस घोटाले की ये बात कर रहे हैं उसमें जनता की अदालत में ये 4-4 बार जा चुके। पिछले विधानसभा के चुनाव के पहले उन्होंने इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच गए, जनता ने उनको नकार दिया। लोकसभा के चुनाव में वो गए, व्यापम के मामले को लेकर जनता ने उनको नकार दिया। नगरीय निकाय के मामले में उन्होंने बड़ा बड़ा व्यापम का घोटाला बताकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया, वहां पर भी उनने मुंह की खाई। अब यदि कुछ नहीं बचा है तो वो मौत पर राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है उनको शर्म आनी चाहिए। मौत के ये सौदागर, लाशों पर राजनीति करने वाले लोग मध्य प्रदेश में राजनीति नहीं कर पाएंगे। अब यदि किसी की मृत्यु हुई है उस पर भी उसकी लाश पर राजनीति करना, ये कांग्रेस को शोभा नहीं देता। यदि किसी व्यक्ति जी तो पटवारी आप जवाब देना चाहेंगे विश्वास सारंग की बात का? संवेदना है, वो चाहे आरोपी हो या ठीक है। विश्वास सारंग जी, मैसेज क्लियर है आपका? ऊपर राजनीति करने की आदत सारंग जी को जरा चुप करो तो उनकी बात का जवाब। हाँ, चुप हो गए वो, बताइए। जी तो पटवारी बोलिए। अनुराग जी, विश्वास जी का यह अनवरत चलने वाला भाषण ऐसा है कि जिस तरीके से विश्वास जी ने अपनी बात कही, मैं समझता हूं कि इनकी पार्टी का चरित्र इस तरह का है। अभी इससे पहले आज इंदौर में युवा मोर्चा के कार्यक्रम में नरेंद्र तोमर जी से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उनने झिल्ला कर जवाब दिया है कि हर सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। अभी मैं आप ही की चैनल पे देख रहा था कि बाबूलाल गौर ने कहा कि गृह मंत्री इस प्रदेश के कि ये नेचुरल डेथ है, इसको तो मरना ही है, आदमी पैदा हुआ है तो मरेगा। मैं आपको अनुराग जी थोड़ा सा 1 मिनट का वक्त लूंगा, इसलिए इसकी सीबीआई जांच करवानी चाहिए और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कटघरे में है कि आज से ये जब से जांच चालू हुई है, जब से मामला सामने आया है, आदरणीय विश्वास सारंग जी अपनी बात कह रहे थे, मुख्यमंत्री के पीए प्रेमचंद प्रसाद को जमानत मिलती है। मैं पूरी बात अनुराग जी सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और नई जानकारी भी दूंगा। शक्ति सिंह किरार मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं, गुलाब सिंह कुरार मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं। ये आरोपी है तीनों। सुन लीजिए भाई। अरे विश्वास सारंग जी बड़े धैर्य से उन्होंने आपको सुना है, आप सुनिए तो सही। आपकी बारी आए तब बोल लीजिएगा। चुप करके सुनेंगे विश्वास जी, पूरी बात चुप करके सुनेंगे तो मैं आपकी बात के जवाब दूंगा। विश्वास पूरी बात चुप करके सुनेंगे। क्यों पहुंच रहा है? जिस तरीके से मैं ले आऊंगा इन्हें, खेत में ले आऊंगा। 2009 से 2010 तक कंट्रोलर थे सीधे सुधीर सिंह भदौरिया। सुधीर सिंह भदौरिया, अनुराग जी इनको चुप करेंगे तो पूरी बात स्पष्ट से सामने आएगी। सुधीर सिंह भदौरिया नरेंद्र तोमर के रिश्तेदार है, जो इस सरकार, देश की सरकार में मंत्री हैं। एसटीएफ के जांच अधिकारी बघेल, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एसटीएफ है। आप शांत हो जाए सारंग जी। एक आरोपी, उसने जीतू पटवारी आप क्या कहना चाह रहे हैं? जीतू पटवारी आप क्या कहना चाह रहे हैं? अजय गोयनका से बात की। अनुराग, ये सब बातें इसलिए मैं बता रहा हूं अनुराग जी, के नेताओं ने ठीक कर दिया, पढ़ के बोलने से नहीं, अपनी जानकारी मैं बताना चाह रहा हूं कि ये सब ऐसा है। आदरणीय विश्वास जी, लाशों पे राजनीति ने करने की नसीहत दी थी आपने, और लाशों को इसलिए बात होने लगी। आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूं मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र तोमर जो कल एक्सपायर हुआ है, मैं उसके परिजनों से मिला हूं। इससे पहले जितने भी मौतें जो आपने बताई है उसकी सूची मेरे पास है। और जिस तरीके से आप मुख्यमंत्री के बरदहस्त में पूरा व्यापम घोटाला हुआ, इस पे चुनाव जीत जाना या चुनाव की जनता की अदालत ने आपको पास कर दिया, इसका मतलब हम पाप करते रहेंगे। आप पे भरोसा करती है एक महिला, आपको भाई समझती है, इसलिए उससे बलात्कार करते रहेंगे। कहां पहुंच गए आप जीतू पटवारी? इसी मामले पर रहिए। विश्वास किया और उस तरीके के युवाओं के साथ आप भ्रष्टाचार करते रहेंगे।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विश्वास जी, अनुराग जी, पूरी बात मेरी नहीं हुई है। ये क्यों मौतें हो रही है? सवाल ये है, सवाल ये भाई बोल तो दिया, कैलाश विजयवर्गीय ने बोल दिया कि ये नेचुरल डेथ है, बाबूलाल गौर ने बोल दिया कि आया है तो जाना तो पड़ेगा ही। लाश पर राजनीति क्यों? इसका जवाब तो बीजेपी दे चुकी है। चले ठीक है, अनुज गुप्ता को अब डिबेट में लाऊंगा मैं। अनुज गुप्ता जी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों का इस पूरे मामले में रवैया क्या दर्शाता है? देखिए, कांग्रेस विपक्ष में है, मामला वो उठाएगी और उठाना उसका फर्ज भी है और हक भी है। विश्वास सारंग तो कह रहे हैं कि पिछले 2 चुनाव से ये मामला उठता आया है और कांग्रेस को इसमें सफलता नहीं मिली, जनता हमेशा बीजेपी के साथ। उनका कहना बिल्कुल सही है कि 2013 के विधानसभा चुनाव के पहले ये मामला उठना शुरू हुआ। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव बीजेपी जीत गई, लेकिन उस समय जो उसकी इंटेंसिटी दिख रही थी उसकी तुलना में अभी ज्यादा है। इसलिए ये सवाल जनता के दिमाग में लगातार रहने वाला है। और देखिए, गिरफ्तारियां, एक मंत्री जी की पहले जो गिरफ्तारी हुई और उसके अलावा जो बड़े बड़े अफसरों की गिरफ्तारियां हुई वो बाद में होती गई हैं और केस अधिक बड़ा होता चला गया है लगातार। उससे भी महत्वपूर्ण है जो मौतें लगातार हो रही हैं। और आपने बहुत सही प्रश्न उठाया कि जब भय नहीं है तो फिर सीबीआई जांच से परहेज क्यों? देखिए, कांग्रेस 2013-14 के पहले ये विषय उठाती तो बीजेपी कह सकती थी सीबीआई इनके पास है। अभी तो बीजेपी केंद्र में सत्ता में है, तब क्यों उसे तकलीफ हो रही है? और जितनी मौतें हो रही हैं, जैसे 29 साल का, कैसे नेचुरल डेथ हो सकती है? गृह मंत्री किसी भी प्रदेश का कैसे बोल सकता है? उसको बोलने का हक होना चाहिए क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उन्हीं लोगों के शासन के समय ये भ्रष्टाचार हुआ है। और नहीं हुआ ऐसा नहीं है, खुद मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा में कहा होगा कि 1000 से अधिक लोग इसमें उन्होंने उसका अनुचित लाभ उठाया है। तो जब भ्रष्टाचार हुआ है, यानी देश के, मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, जब मुख्यमंत्री खुद ये स्वीकार करते हैं, तो एक बड़ी जांच की आवश्यकता यहां है। अभी की जांच भी हाईकोर्ट के निर्देशन में हो रही है, लेकिन जो मौतें हो रही हैं, यदि मंत्री पहले ही दिन उसको नेचुरल डेथ बोलना शुरू कर देंगे और गृह मंत्री यदि बोलना शुरू कर देंगे, तो शायद मुझे लगता है कि जनता को उस पर भरोसा नहीं होगा। विश्वास सारंग, सीबीआई जांच से परहेज क्यों है आपको? ने अनुज गुप्ता जी ने जो बात बोली, मैं उससे बहुत सहमत हूं। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि जनता के दरबार में हम हर समय जीते हैं। और जहां तक आप सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, जैसा अनुज गुप्ता जी ने आप कंक्लूड करते हुए बताया कि इसकी पूरी जांच हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में हो रही है। अब यदि इसमें सीबीआई को इंटरवीन कराना है तो ये कोर्ट का विषय है, कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट ये निश्चित करेगा कि अब क्या इसमें सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी। और जहां तक जीतू पटवारी जी बहुत बुद्धिमानी के साथ ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि उन्होंने इस विषय में बहुत ज्यादा स्टडी की है, तो मैं उनकी ज्ञान के लिए बता दूं कि हाईकोर्ट बोल चुका है कि इसमें मुख्यमंत्री जी का कोई लेना देना नहीं है। जहां तक आप व्यापम के घोटाले की बात कर रहे हैं, तो ये मुख्यमंत्री जी ने ही उठाया हुआ मामला है, कांग्रेस ने नहीं उठाया है। ये कोरा झूठ है, ये कोरा झूठ है विश्वास। ये केवल अपने मन से कौन से हाईकोर्ट का कागज आप पेश करो यहाँ में? हाईकोर्ट ने कोई लिखित में ऐसा कोई आदेश दिया हो या कोई उनको क्लीन चिट दी हो तो आप बता दो अभी इसी वक्त। वो ये है कि हम बता देंगे, नहीं तो आपके पास की व्यापम ऐसी कोई स्थिति में मुख्यमंत्री को क्लीन चिट नहीं मिली है। दिग्विजय सिंह जी ने नहीं उठाया, वो शिवराज सिंह चौहान जी ने उठाया और आईजी इंदौर को सबसे पहले जांच के आदेश दिए। यदि मुख्यमंत्री जी इन्वॉल्व होते या कोई व्यक्ति इन्वॉल्व होता तो क्या अपनी जांच के लिए आदेश देता? इस मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो ये पूरी जांच यदि हुई है। ये अनुज गुप्ता जी ने जो बोला कि मुख्यमंत्री जी ने बोला कि 1000 लोगों ने इसका फायदा उठाया है, तो अनुज जी मैं आपको भी संज्ञान में लाना चाहता हूं। और अरे वो जो हुआ पूरे विश्वास सारंग वो हुआ, लेकिन सवाल तो ये है कि 24 घंटे के अंदर एक मामले घोटाले के 2 आरोपियों की मौत कैसे हो गई? उठाया है मुख्यमंत्री जी ने ही ये मामले को उठाया है। अब ये देखिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए, मुख्यमंत्री जी ने ही इस मामले को उठाया। अनुराग जी विश्वास जी वो की वही बातें कहेंगे, आपके पास समय कम है। आरोप आए तो वो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे सारंग जी देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, जांच वो अच्छी कर रहे होंगे, लेकिन जो मौतें हो रही हैं उन मौतों की जांच कौन करेगा? वो तो मुख्यमंत्री नहीं कर सकते ना। लीजिए विश्वास सारंग जी, सवाल तो सुन लीजिए। नितिन महेंद्रा सारंग जी, मेरा ये कहना है कि बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने ही जांच शुरू कराई और जांच सही आगे बढ़ रही होगी, लेकिन वो जांच घोटाले की जांच है। जो लोग मर रहे हैं, इनकी मौत के पीछे कोई षड्यंत्र है या नहीं है, ये जांच कौन करेगा?
नहीं, ये मैं आपके अनुज जी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। अनुज जी एक्चुअल में बात ये है कि पूरे जो जवाब दे रहे हैं, विश्वास सारंग जवाब दे रहे हैं, तो वो लोग हैं। अरे भाई एक जवाब नहीं, ये मैं आपके अनुज जी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। अनुज जी एक्चुअल में बात ये है कि पूरे जो जवाब दे रहे हैं, विश्वास सारंग जवाब दे रहे हैं, तो वो लोग हैं। अरे भाई एक जवाब हो जाने दीजिए पहले। जीतू सारंग जी, जीतू जी रुकिए, जीतू पटवारी जी रुकिए, सारंग जी बोलिए। देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अभी मुझे पता लगा, अभी चैनल में जब मैं आया था तो मुझे बताया गया कि एसआईटी ने भी इस बात को लेकर ऑफिशियल ये बोला है कि ये जो मौत हुई है उसके 40 लोगों की मौत जो है उसकी जांच हुई और वो नेचुरल डेथ है। मेरा आपसे एक निवेदन है और इसके माध्यम से सभी दर्शकों से और खासकर कांग्रेस के लोगों से मेरा निवेदन है कि एक बड़े मामले की जांच को प्रभावित करने का काम ये ना करें। जो एजेंसी बहुत मुस्तैदी के साथ, बहुत निष्पक्षता के साथ इसकी जांच कर रही है और माननीय उच्च हाई कोर्ट इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है, तो कहीं हम ऐसे मामले उठाकर उस जांच को भटकाने का प्रयास ना करें। मेरा स्पष्ट आरोप है कि कांग्रेस के नेता हर 15 दिन में इस जांच को भटकाने का इसलिए प्रयास करते हैं क्योंकि इसका जो मास्टरमाइंड है नितिन महेंद्रा, वो कांग्रेस की उपज है। उसको व्यापम में एंटर करवाने वाले कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के नेताओं को डर है कि कहीं नितिन महेंद्रा उनकी कोई छुपी हुई बात को आगे ना बता दे, इसलिए हर 15 दिन में इस जांच को भटकाने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए कि कोई एजेंसी यदि जीतू पटवारी संक्षिप्त उत्तर दीजिए, फिर मैं अनुज गुप्ता सवाल पूछूंगा। जीतू पटवारी बोलिए। अनुराग जी दो बातें हैं। एक तो इन्होंने कहा है कि नितिन महेंद्रा कांग्रेस की उपज है। व्यापम का पूरा गठन हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के दौरान हुआ और जो पोस्टर उनको मिली है वो बीजेपी की सरकार और मुख्यमंत्री ने दी है। इनकी जानकारी ठीक करें। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि नरेंद्र तोमर के रिश्तेदार हैं एसटीएफ के जो बघेल साहब हैं, एक तो इनके नरेंद्र तोमर के जो रिश्तेदार हैं जो इसमें आरोपी हैं वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुए, इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए कि एक एसटीएफ का अधिकारी, जांच अधिकारी एक आरोपी से एक महीने में 600 बार बातें करता है और जब उससे पूछा गया कि 600 बार आपने बात क्यों की, तो उन्होंने कहा चिरायू हॉस्पिटल में मेरे 12 परिवार के लोग भर्ती थे इसलिए बार बार बात करनी पड़ी। चिरायू हॉस्पिटल का मालिक गोयनका जो इस प्रकरण में आरोपी है, इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पूरे मुख्यमंत्री के सानिध्य में गोलमोल करना चाहती है पूरे प्रकरण को, इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। अनुज गुप्ता जी, क्या वाकई में नेचुरल डेथ माना जाना चाहिए इन मौतों को, या फिर अगर इन मौतों पर कांग्रेस सवाल उठाती है तो ये कहना जायज है कि वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सवाल उठा रही है? अनुराग जी देखिए, मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट तो हूं नहीं, जो यहाँ मेडिकल एक्सपर्ट तो बाबूलाल गौर भी नहीं है, मेडिकल एक्सपर्ट तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए कि जो मृत्यु हो रही है पिछले 2 साल के अंदर जो हुई हैं, क्या वो सारी रियली नेचुरल डेथ हैं? 29 साल की उम्र का व्यक्ति क्या नेचुरल डेथ में इस तरह से जा सकता है या नहीं? और ये मध्य प्रदेश के डॉक्टरों से जांच कराने की बजाय एम्स के डॉक्टरों से जांच कराइए, एक पूरी टीम इसके लिए अलग से एसआईटी बनाइए, क्योंकि यदि मौत की सही जांच नहीं हो पाएगी आगे और भी बहुत सारी मौतें होंगी और कड़ियां टूटती चली जाएंगी। जांच प्रभावित न हो, इसलिए इस आरोप को दूर करना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। क्या ऐसा करेंगे विश्वास सारंग जी? नहीं, जैसा देखिए, ये तो सरकार का ऑफिशियल अधिकृत बयान माननीय बाबूलाल गौर जी का आया और उन्होंने कहा है कि सीबीआई से जांच की इसकी आवश्यकता नहीं है। पर जो मुझे जब आपको जांच से परहेज नहीं है तो फिर नेचुरल डेथ आप क्यों घोषित कर दे रहे हैं? क्या आपने कोई जांच की? क्या बाबूलाल गौर ने कोई जांच की? क्या कैलाश विजयवर्गीय ने कोई जांच की? क्या वो मेडिकल एक्सपर्ट हैं? ये बयान देने के लिए क्या वो मेडिकल एक्सपर्ट हैं? नहीं, देखिए वही मैं आपसे बोल रहा हूं। देखिए, इंडिया न्यूज के ही करस्पॉन्डेंट ने भी मुझे बताया कि एसआईटी ने बोला है कि हमने जांच की है और ये नेचुरल डेथ है। सर, एसआईटी भी तो एक पार्टी हो गई ना, वो तो घोटाले की जांच कर रही है। उस घोटाले में यदि लोग मर रहे हैं तो एसआईटी ही जांच करेंगे, आवश्यक नहीं होगा। एसआईटी से अलग हटकर भी जांच की मांग करना अनुचित नहीं है। विनम्र निवेदन है, मेरा विनम्र निवेदन है, एसआईटी का है, पूर्व जस्टिस हैं
जो इसके चेयरमैन है, हम यदि इस तरह के प्रश्न खड़े करेंगे तो फिर लोकतंत्र में कोई भी आदमी विश्वास करने लायक नहीं बचेगा। हम यदि संस्था पर अविश्वास करेंगे तो काम नहीं चलेगा। कहीं यदि एसआईटी फॉर्म हुई है, यदि माननीय हाईकोर्ट, यानी आप एसआईटी से अलग इस मामले की जांच के लिए तैयार नहीं है, यानी आप एसआईटी से अलग इस मामले की जांच के लिए तैयार नहीं है। कल सीबीआई ने यदि इसकी जांच की और कुछ नहीं निकला तो आप सीबीआई पे प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। यदि केवल मैं सवाल के बदले सवाल मत कीजिए, क्या एसआईटी के अलावा आप इसकी जांच के लिए तैयार हैं, हां या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में यदि एसआईटी ने जांच की और उनकी रिपोर्ट आ गई तो इसके अलावा कोई और जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस इस मुद्दे को उठाकर पूरी की पूरी व्यापम की जांच, यही कमजोर पड़ जाते हैं आप, यही तो कमजोर पड़ जाते हैं। तभी तो आपको लगता है कांग्रेस राजनीति कर रही है, क्योंकि आप और किसी जांच के लिए तैयार ही नहीं है। आपको लगता है कि एसआईटी की जांच इसमें पूरी है, परिपूर्ण है। चलिए, कह गए विश्वास सारंग जी, आप कह गए। अब कांग्रेस को सवाल उठाने से आप नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। मेरे लिए बीच बहस में अब डिबेट को आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है क्योंकि समय खत्म हो चुका है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बीच बहस में आज के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।